Good morning, students. Welcome back to this virtual class. Today I am going to continue the second chapter of a science portion. The name of the chapter is Components of Food, and we are going to start a activity to see if there is any other source which provides water to our body. कुछ और भी सोर्स हैं जो हमारे, जैसे हमने हम जब पानी पीते हैं तो हमारे पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दूध पीते हैं तो दूध से भी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं क्या जिनके द्वारा हमारे शरीर की पानी की रिक्वायरमेंट ख़त्म होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको टमाटर या फिर लेमन लेना है। कट इट इनटू पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। आप जब उसको ऐसे काटते हो तो क्या आपके हाथ गीले होते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट एंड पील्ड, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water to some extent. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. It means कि जो सब्जियां होती हैं उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी पानी वाटर कंटेंट होता है और कहीं ना कहीं वो भी कुछ हमारे पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करती है। इसके साथ साथ हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, या फिर दाल बनाते हैं तो पानी ऐड करते हैं ना, वाटर ऐड करते हैं ना उसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं, तो ये भी एक सोर्स है हमारे शरीर में पानी ले जाने का। नाउ वी विल सी बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। अभी तक हमने देखा कि वी रिक्वायर्ड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर डिफरेंट बॉडी फंक्शन। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत क्यों होती है, एनर्जी के लिए। फैट्स की ज़रूरत क्यों होती है, एनर्जी के लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स की प्रोटीन्स की क्यों ज़रूरत होती है, इट एक्ट्स एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ये कहीं ना कहीं बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। तो वी हैव फाइंडेड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच हैव डिफरेंट फंक्शन। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, एक ऐसा डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। जैसे आप जब भोजन लेते हो तो आप जो डाइट लेते हो, जो मील लेते हो, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। द डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स along with roughies and water is known as balanced diet। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स along with roughies and water is called balanced diet। So okay, तो the food we normally eat in a day is our diet। हम जो खाना दिन में खाते हैं वो क्या है, डाइट है। And for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities। क्या है, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए, हमारी जो डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, और वो भी सही मात्रा में होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको पता है, क्या आपको लगता है कि सारे लोग को एक ही तरीके की डाइट चाहिए होती हैं। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या लगता है आपको कि सारे लोग, अब देखते हो एक छोटा सा बच्चा कितना खाना खाता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उतनी है, और एक एडल्ट कितना खाना खाता है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस है ना। तो वी नीड द फूड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप देखते हो ना, आप मेहनत करके आते हो आपको ज़्यादा भूख लगती है। सो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें आप एक चार्ट तैयार करेंगे कि आपने एक सप्ताह में क्या क्या खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन ऑफ फूड आइटम्स being eaten within a day or so। Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seed, fermented foods, a combination of flour,
banana, spinach, jaggery, sattu, available vegetables and other foods provide nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. इसका मतलब अगर हम ये सारे फूड आइटम्स लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस डाइट यूज़ कर रहे हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. सही तरीके का खाना मैटर नहीं करता. इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली. इसको अच्छे से कुक भी किया जाना चाहिए. इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट. कभी कभी हम कुकिंग करते हैं ना तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं खाना बनाने के प्रोसेस में. इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, इट may result in the loss of some vitamins. पता है, अगर आप क्या करते हो, सब्जियों को छील के काटते हो तो बहुत सारे विटामिन उसके क्या हो जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं. The skins of many vegetables and fruits contains vitamins and minerals. Similarly, a repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और ठीक उसी तरीके से अगर हम चावल को बार बार धोएं या कई पानी से धोएं या फिर दाल को कई पानी से धोएं तो उसमें से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स गायब हो जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड. हमको पता है कि जो कुकिंग है वो क्या करता है, फूड के टेस्ट को चेंज कर देता है और अच्छा बनाता है. एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक उसी तरीके समय पे कुकिंग क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन से खत्म कर देता है. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाता है. क्यों? अगर बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ करके थ्रो कर देते हैं. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी की क्वालिटी ये है कि अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? क्या ये ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ कच्चे सब्जियों को या कच्चे फ्रूट्स को भी अपने डाइट में शामिल करें? Bujo thought that fat should be the best food to eat all the time. बुजो को लगा कि सबसे अच्छा खाना कौन होगा, फैट होगा, क्योंकि फैट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड और फैट कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. ठीक है, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स. मैंने बैलेंस डाइट में बताया कि कोई फूड आपको क्या लेना है, एक उचित मात्रा में लेना है जिसमें उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो. ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा आप फैट ले लोगे तो क्या होगा, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू. एंड बहुत ज़्यादा फैट लोगे तो यू विल सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा जिसको कहते हैं. ठीक है ना, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. ना डेफिशिएंसी डिजीज़. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़. ये क्या होता है, बीमारी. ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ किसी के शरीर में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी से कोई बीमारी होती है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो कोई बीमारी होती है डेफिशिएंसी से, तो उसको क्या कहता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहता है. अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. एक व्यक्ति को क्या होता है, सारे भोजन में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और कभी कभी एक न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता है. अगर ऐसा बहुत लंबे समय के लिए हो, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. तो व्यक्ति को क्या होगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मीन्स कमी हो जाएगी.
Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body, and diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. What are deficiency disease? Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period of time. ऐसी ऐसी बीमारियां जो क्यों होती हैं? किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती हैं हमारे शरीर में, उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। अगर कोई बंदे के फूड में बहुत दिन तक प्रोटीन ना मिले तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका चेहरा सूज जाएगा, उसके हेयर डिसकलर होने लगेंगे, स्किन डिजीजेस होने लगेंगी और डायरिया होगा। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even able to move. और अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की कमी रह जाए तो क्या होगा? व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और इतना वीक हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. क्या है? अगर डाइट डेफिशिएंट, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, उसमें तो वीक हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. That's all in this video. The chapter is ended now. We will continue the next chapter in the next video. Till then, bye and have a nice day. Thank you.